इसमें बेटा इस नेक्स्ट जो हम करेंगे उसमें दो चीज़ें आएंगी, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है आपका, ये वो डिस्काउंट होता है, ट्रेड मतलब बिजनेस का डिस्काउंट, ये वो डिस्काउंट होता है जो होलसेलर अलाउ करता है। ठीक है, किसको अलाउ करता है, दिस इज़ अलाउड बाय होलसेलर टू द रिटेलर, मतलब रिटेलर्स को दिया जाता है। ये इसलिए दिया जाता है क्योंकि वो बहुत लार्ज क्वांटिटी में गुड्स खरीद रहे हैं, इसलिए उनको ये दिया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ़ अ ट्रेडर सेल्स गुड्स ऑफ द लीस्ट प्राइस ऑफ 1 लाख एट 20% ट्रेड डिस्काउंट फॉर कैश। उसने कितने की गुड्स सेल की, 1 लाख की, कितने परसेंट डिस्काउंट पे, 20%। इसकी सेकंड क्वालिटी ये है कि हम इसके लिए सेपरेट एंट्री पास नहीं करते हैं, सीधे इसको लेस करके दिखाया जाता है। अब 1 लाख पे 20%, तो 1 लाख का आप कितना निकालोगे, 20% निकालोगे, तो ये निकल गया 20,000। 1 लाख मल्टीप्लाई 20/100 कितना निकल गया, 20,000। तो 1 लाख में से 20,000 माइनस के यानी कि 80,000। ठीक है, तो डायरेक्ट एंट्री हो जाती है, डिस्काउंट की अलग से एंट्री हम नहीं करते हैं। सेकंड है आपका कैश डिस्काउंट। दिस डिस्काउंट इज़ अलाउड टू द कस्टमर्स। ये रिटेलर्स को अलाउ किया जाता है, ये कस्टमर्स को, किस लिए, ताकि वो जल्दी पेमेंट करें, इसलिए दिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी ने आज लिए हमसे, फॉर एग्ज़ाम्पल आज 13 सितंबर है, तो उसको हमने बोला है कि अगर आप 20 सितंबर तक या 15 सितंबर तक पेमेंट कर दोगे तो आपको 2% डिस्काउंट मिलेगा। इसलिए किया जाता है ये ताकि वो जल्दी से पेमेंट करे, इसलिए कस्टमर्स को ये डिस्काउंट दिया जाता है, कैश डिस्काउंट। इसको बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है, इसको हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। ट्रेड डिस्काउंट के लिए अलग से एंट्री पास नहीं होती है, कैश डिस्काउंट के लिए अलग से एंट्री पास होती है। ठीक है, इसमें हम कर रहे हैं अभी क्वेश्चन नंबर 4। ये एक्सरसाइज का आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द जर्नल ऑफ गणेश ब्रदर्स। कह रहे हैं इन ट्रांजैक्शंस को आप इसका जर्नल बनाइए। तो सबसे पहले हम यहाँ ऊपर लिखेंगे हम जर्नल ऑफ, किसका बनाना है आपने, गणेश का, जर्नल ऑफ गणेश। तो क्या बोल रहा है सबसे पहले, ये सोल्ड गुड्स टू देव। इसने क्या किया, गुड्स सेल की, किसको, देव को। बेटा ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब गुड्स सेल की जाएंगी अगर उसमें नाम लिखा होगा तो हम ये मान लेंगे कि वो क्रेडिट में सेल हुई है। तो इसमें दो चीज़ें आएंगी, फर्स्ट इज़ सेल्स, सेकंड इज़ देव। इसका मतलब नाम है तो ये क्रेडिट पे है, हम ये मान लेंगे। तो सेल्स देखो, आप सेल कर रहे हो, मान लो आप हो, आपने मुझे एक पेन सेल किया, ये जो पेन है आप मुझे सेल कर रहे हो, तो कैश आपके पास आएगा ना बेटा, पैसा आपके पास आएगा, तो ये आपकी इनकम हो गई। इनकम हो गई तो दिस इज़ योर नॉमिनल अकाउंट। सेल्स इज़ अ नॉमिनल अकाउंट, सेल्स और परचेज दोनों ही आपकी नॉमिनल अकाउंट है, लेकिन सेल हमारी इनकम होती है, क्योंकि जब हम कोई चीज़ सेल करते हैं तो पैसा मिलता है, इसलिए हमारी इनकम होती है। सेल्स क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, इनकम है ये। ओके, तो नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, ये डेबिट होगा या क्रेडिट, हम ये देखते हैं। तो इनकम है, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द ऑल इनकम्स। इनकम्स हमेशा क्रेडिट होती है, तो ये इनकम है, तो ये क्या होगा, डेबिट होगा या क्रेडिट, ये क्रेडिट होगा। ओके, ये क्रेडिट होगा। देव नाम है किसी का, आई टोल्ड यू, जब भी किसी का नाम आता है तो वो पर्सनल अकाउंट होता है। किसी का नाम, इंस्टीट्यूशन, फर्म, स्कूल, ये सारी हमारी पर्सनल अकाउंट है, दिस इज़ अवर पर्सनल अकाउंट। अब हमने देव को सेल की, ठीक है, तो सेल हमने देव को की, तो देव क्या है, देव कौन है, देव जो आपका रिसीवर है। पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट और रिसीवर है, तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर। रिसीवर को हमने डेबिट करना है, ये रिसीवर है, तो एक चीज़ मैंने आपको बोला जर्नल एंट्री में एक चीज़ डेबिट होती है, एक क्रेडिट होती है। ये रिसीवर है तो ये डेबिट होगा, ये क्रेडिट होगा, ये डेबिट होगा। अब आप एंट्री बना सकते हैं इसकी, ये डेबिट, ये क्रेडिट। सबसे पहले आपने, ठीक है, ये क्या करना है, आपने डेट, यहाँ पे आ जाएगी डेट, पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट, डेबिट, क्रेडिट। ठीक है, डेट ऊपर 2017 मार्च 3। देव नाम क्या गया, आपने अकाउंट नहीं लिखना है, देव डेबिट, मैंने बोला आपको यहाँ स्पेस छोड़ देना है, टू सेल्स अकाउंट। बीइंग में कंफ्यूज नहीं होना है आपने, बीइंग में जो लिखा है यहाँ सोल्ड गुड्स टू देव, सेम वही लिख दो आप, बीइंग सोल्ड गुड्स टू देव। कितने की है, 1 लाख, 1 लाख। उसके बाद इसको ऐसे करके यहाँ एक लाइन डाल देनी है, इसको क्लोज करना है आपने, ये ऐसे क्लोज कर देना है इसको। ओके, नेक्स्ट पढ़ेंगे, रिसीव फ्रॉम देव इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 98,000। क्या बोल रहा है, रिसीव्ड फ्रॉम देव इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 98,000। सबसे पहले तो बेटा ये फुल सेटलमेंट क्या होता है, फुल सेटलमेंट मतलब उसका हिसाब किताब ख़त्म हो गया है। अब
हमने उससे सारा का सारा पैसा रिसीव कर लिया, चाहे हमने 98,000 रिसीव किया है, लेकिन अब उसका हिसाब किताब ख़त्म है, ये मतलब है इसका। और ये ट्रांजैक्शन हो रही है 5 मार्च को। रिसीव फ्रॉम देव इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 98,000। लेना तो 1 लाख था, लेकिन हम कितना ले रहे हैं, 98,000। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ इसमें कौन कौन से अकाउंट आएंगे, देव आएगा, रिसीव फ्रॉम देव, क्या रिसीव किया, नेचुरली कैश रिसीव किया। देखो आपने देव को जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन थी सेल की थी। ओके, मैं यहाँ एक चीज़ बता रही हूँ आपको, जब आप कोई चीज़ सेल करोगे और सेल में अगर डिस्काउंट है, जैसे उसने 1 लाख की सेल की थी, ठीक है, 1 लाख पैसे लेने थे हमने देव से, लेकिन वो 98,000 ले रहा है। जब आप कोई चीज़ सेल करोगे और उस पर डिस्काउंट होगा तो वो आपके लिए लॉस होगा। कैसे, फिर से समझाती हूँ। आपने मेरे को अपनी जो बुक आपकी अकाउंटेंसी की मुझे बेच दी आपने 500 की, आपने ख़रीदी थी 550 की, आपने मुझे कितने की बेची, 500 की, 50 रुपीज़ आपने मुझे डिस्काउंट दे दिया। आपको तो लॉस होगा ना, मुझे फ़ायदा होगा लेकिन आपको लॉस होगा। तो अगर हम सेल करते हैं उसमें डिस्काउंट होता है तो वो लॉस होता है, और ये नॉमिनल अकाउंट होता है। लॉस इज़ नॉमिनल अकाउंट, और लॉस हमेशा क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। इसी तरह से जब आप बुक ख़रीदने गए अकाउंटेंसी की, ठीक है, तो आप बुक थी 500 की, ठीक है, बुक वाले ने आपको 550 रुपीज़ डिस्काउंट दे दिया, परचेज़ डिस्काउंट हुआ, ठीक है, उसने आपको 550 आपने ख़रीदी कितने की, 500 की, है ना, आपको पैसा मिल रहा है। तो आपने 600 की ली, 500 की ली थी, तो उस पर आपको प्रॉफिट मिला 50 रुपीज़। आपको कितने का प्रॉफिट हो रहा है, डिस्काउंट, यहाँ एक जगह डिस्काउंट लॉस होगा, एक जगह डिस्काउंट प्रॉफिट होगा, और ये दोनों ही केस में ये नॉमिनल अकाउंट है। यहाँ अगर लॉस है तो ये डेबिट होता है, प्रॉफिट है तो ये क्रेडिट होता है। ठीक है, अगर ये प्रॉफिट होगा तो ये क्रेडिट होगा। मैंने चीज़ें ख़रीदी थी 600 रुपीज़ की, लेकिन वो शॉपकीपर, आपने बुक ख़रीदी 600 की, लेकिन शॉपकीपर आपको बोल रहा है 50 रुपीज़ डिस्काउंट दे दो। तो आपने वो जो शॉपकीपर, आपने जो बुक्स ख़रीदी 50 रुपीज़ जो हुआ वो आपको प्रॉफिट हुआ। ठीक है, प्रॉफिट, नॉमिनल, क्रेडिट, डिस्काउंट रिसीव्ड। परचेज़ के टाइम में डिस्काउंट रिसीव्ड आता है, सेल्स के टाइम में डिस्काउंट अलाउड आता है। ये चीज़, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेल जब आप करते हो तो बिजनेसमैन को लॉस होता है, जब वो परचेज़ करता है तो प्रॉफिट होता है। फॉर एग्जांपल, अगर वो 600 की चीज़ें ख़रीद रहा था बिजनेसमैन, लेकिन उसने सिर्फ 550 पे किया, किसने, बिजनेसमैन ने 600 की चीज़ें खरीदी, पे सिर्फ 550 कर रहा है। देखो फिर से ध्यान से सुनो, उसने खरीदी 600 की, पे सिर्फ 550 कर रहा है, तो पे तो 550 कर रहा है, ये जो 50 रुपीज़ है उसको तो फ़ायदा हो गया, प्रॉफिट हो गया उसको। तो प्रॉफिट इज़ ऑलवेज नॉमिनल अकाउंट, और प्रॉफिट को हम हमेशा क्रेडिट करते हैं। डिस्काउंट रिसीव्ड आता है क्योंकि बिजनेसमैन को डिस्काउंट मिला है, डिस्काउंट रिसीव किया है उसने। अब इसमें 3 चीज़ें थी, देव, कैश, डिस्काउंट अलाउड। देव नाम है, तो नाम क्या होता है बेटा आपका, पर्सनल अकाउंट, तो नाम क्या है आपका, पर्सनल अकाउंट। ठीक है, रिसीव्ड कैश क्या थी, एंट्री रिसीव्ड फ्रॉम देव, हमने रिसीव किया, तो देव से रिसीव किया, देव आपको दे रहा है या ले रहा है, देव हमें दे रहा है, पर्सनल अकाउंट गिवर है। कैश जो है आपका रियल अकाउंट है। इस क्वेश्चन में, इस इक्वेशन में कैश हमारे पास आ रहा है क्योंकि हमें कैश मिल रहा है, और क्योंकि हमने गुड्स सोल्ड की थी, तो सोल्ड से रिलेटेड क्या है आपका, डिस्काउंट अलाउड। सेल से रिलेटेड है आपका डिस्काउंट अलाउड, यहाँ पे आएगा डिस्काउंट अलाउ, क्योंकि हमने उसको डिस्काउंट अलाउ किया। ओके, डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं। अब देखो, देव है पर्सनल अकाउंट, कैश है रियल अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड है आपका नॉमिनल अकाउंट। ओके, देव पर्सनल अकाउंट गिवर है, तो गिवर रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर, इसका मतलब डेबिट होगा या क्रेडिट, ये क्या होगा, क्रेडिट होगा। कैश है रियल का अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, इस क्वेश्चन में कैश आ रहा है क्योंकि रिसीव फ्रॉम देव, हमने रिसीव किया तो कैश आ रहा है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो ये डेबिट होगा। डिस्काउंट अलाउड इज़ योर नॉमिनल अकाउंट। डेबिट द ऑल एक्सपेंसेस, अब आपने देव से लेने थे कितने पैसे लेने थे, 1 लाख, वो आपको सिर्फ कितने दे रहा है, 98,000। 2,000 को आपको लॉस हुआ या नहीं हुआ, तो नॉमिनल, दिस इज़ लॉस, तो लॉसेज आर ऑलवेज डेबिट द ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, तो ये क्या होगा, डेबिट, यानी कि 2 चीज़ें डेबिट होगी और एक क्रेडिट होगा। तो एंट्री क्या होगी, डेबिट, यानी कि कैश डेबिट होगा, यानी कि कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट होगा, यानी कि डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू देव। ये देखेंगे कैसे करेंगे एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट, कैश यानी कि हमें मिला कितना दिया है क्वेश्चन में, 98,000, डिस्काउंट कितना अलाउ कर रहे हो आप उसको, 2,000।
टू देव, देने वाला कौन था? देव। देने कितने थे उसने? यहाँ 1 लाख, ध्यान से देखेंगे, यहाँ 1 लाख लिखोगे, डिस्काउंट आपको 2000 मिल रहा है, ठीक है, और कैश आपको सिर्फ आपके हाथ में कितना आया? 98,000। बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम देव, इस एंट्री को हम क्लोज कर देंगे। थर्ड है आपके पास इसमें एंट्री नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू मनमोहन 80,000। सोल्ड गुड्स टू मनमोहन, नाम है बेटा, इसमें नाम है, इसका मतलब डेफिनेटली ये क्रेडिट में हुई है। सोल्ड गुड्स टू मनमोहन, एक इसमें सेल्स आ जाएगा, सोचो ज़रा क्या क्या आएगा इसमें, एक इसमें सेल्स आएगा और एक इसमें मनमोहन आएगा। सेल्स मैंने बहुत बार आपको बता दिया कौन सा अकाउंट है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। सेल्स कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। मनमोहन किसी का नाम है, बहुत बार बता दिया, दिस इज़ योर पर्सनल अकाउंट। सेल्स क्या थी एंट्री आपके? सोल्ड गुड्स टू मनमोहन, हमने मनमोहन को गुड्स सोल्ड की, तो सेल की, तो नेचुरली पैसा आया, इनकम, इनकम आर ऑलवेज क्रेडिटेड। मनमोहन तो सोल्ड की उसको गुड्स, तो मनमोहन ने रिसीव की, तो डेबिट द रिसीवर। पर्सनल अकाउंट का क्या रूल है? पर्सनल जो अकाउंट है उसी का रूल लगता है, डेबिट द रिसीवर, तो ये डेबिट होगा। तो एंट्री हो जाएगी आपकी मनमोहन डेबिट टू सेल्स अकाउंट 80,000। अच्छा, इस क्वेश्चन में 98 + 2 कितना होता है? 1 लाख। 1 लाख इक्वल हो गया, 1 लाख 1 लाख इक्वल हो गया ना, इक्वल होना चाहिए ये। तो यहाँ देखो 80,000 मनमोहन टू सेल्स, 80,000, इसको क्लोज कर देंगे। बीइंग सोल्ड गुड्स टू मनमोहन, इसको क्लोज करना है ऐसे करके, क्लोज। यहाँ नहीं डालनी है लाइन, यहाँ डालनी, थोड़ा नीट एंड क्लीन काम करना है आपने। नेक्स्ट 8th को है मनमोहन रिटर्न गुड्स 1000। मनमोहन ने कितने की गुड्स रिटर्न की? 1000 की रिटर्न कर दी। अब बेटा मनमोहन जो है गुड्स रिटर्न कर रहा है, मनमोहन ने हमें गुड्स रिटर्न कर दी। जब भी गुड्स रिटर्न करेगा तो एक अकाउंट नया खुलेगा आपका, सेल्स रिटर्न। क्यों सेल्स रिटर्न आया? क्योंकि हमने उसको सेल्स ही की थी, तो सेल्स की थी तो सेल्स रिटर्न आएगा, परचेज़ करेंगे तो परचेज़ रिटर्न आएगा। सेल्स रिटर्न, और किसने की? मनमोहन ने। सेल्स, सेल्स रिटर्न, परचेज़, परचेज़ रिटर्न, ये चारों ही आपके नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है। सेल्स रिटर्न नॉमिनल अकाउंट, मनमोहन आपका पर्सनल। जो अकाउंट है उसी का रूल लगेगा। सेल्स आपकी इनकम होती है, सेल्स रिटर्न आपका लॉस होता है। क्यों? क्योंकि आपने जितने की भी गुड्स बेची 1000 आपको वापस आ गया, तो नेचुरली आपको लॉस हुआ। लॉसेज आर ऑलवेज डेबिटेड। मनमोहन आपका पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। क्रेडिट द गिवर, वो देने वाला वही है, वही वापस करने आया है हमें गुड्स, तो इसको हम क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री हो जाएगी आपकी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मनमोहन 1000 बीइंग मनमोहन रिटर्न गुड्स, क्योंकि मनमोहन ने हमें गुड्स रिटर्न कर दी। नेक्स्ट है रिसीव फ्रॉम मनमोहन इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 78,200। रिसीव फ्रॉम मनमोहन, देखो मनमोहन को हमने 80,000 की गुड्स बेची थी, 1000 की उसने वापस कर दी, और अभी हमें वो कितना कैश दे रहा है? 78,200। 80,000 की गुड्स बेची थी, 1000 वापस कर दिया, तो हमने सिर्फ उससे कितने पैसे लेने हैं? 79,000। लेकिन वो हमें कितने दे रहा है? 78,200। इसका मतलब 800 वो हमें नहीं दे रहा है, ये हमें लॉस हो रहा है, ठीक है। तो ये हमने क्या किया? डिस्काउंट हमने उसको क्या किया? अलाउ किया। दिस इज़ डिस्काउंट अलाउड। फिर से 80,000 1000 की वापस कर दी, अभी वो हमें सिर्फ 78,200 दे रहा है, तो ये 800। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें आई? कैश आया, मनमोहन आया, डिस्काउंट अलाउड आया। कैश आपको बहुत बार बताया, कैश इज़ योर रियल अकाउंट। रियल अकाउंट जो अकाउंट है उसी का रूल लगेगा। कैश आ रहा है ना बेटा, आ रहा है ना, तो रियल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, इसका मतलब ये डेबिट होगा। मनमोहन इज़ योर पर्सनल अकाउंट, मनमोहन आपको दे रहा है ना, कैश दे रहा है, इज़ अ गिवर, पर्सनल अकाउंट। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर, ये तो फिर इसका मतलब क्रेडिट होगा। डिस्काउंट अलाउड इज़ योर नॉमिनल अकाउंट। अब आपने उसको ये जो 800 ये आपको लॉस ही हुआ, लेने 79,000 थे, आप ले रहे हो 78,200, 800 आपको लॉस है। डेबिट द ऑल लॉसेस। तो क्या एंट्री बन गई? दो चीज़ें डेबिट हो रही है, एक क्रेडिट हो रही है, तो इसमें आपकी एंट्री क्या बन जाएगी? एंट्री आपकी क्या बन जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट, यानी कि कितना कैश आया आपके हाथ में? सिर्फ 78,200। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, कितना आया डिस्काउंट? 800 टू मनमोहन, देने कितने थे उसने? 79,000 बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम मनमोहन, क्योंकि हमें सिर्फ मनमोहन से इतना ही कैश मिला है। ओके, नेक्स्ट है आपका रिसीव्ड कैश फ्रॉम राम एंड डिस्काउंट अलाउड। रिसीव्ड कैश फ्रॉम राम 19,500 और एंड डिस्काउंट अलाउड
500. रिसीव्ड कैश फ्रॉम राम, रिसीव्ड कैश फ्रॉम राम, एक इसमें राम है, एक इसमें कैश है, एक इसमें डिस्काउंट अलाउड है. रिसीव्ड फ्रॉम राम, क्या है बेटा इसमें? रिसीव्ड फ्रॉम राम, एक इसमें राम है, एक इसमें कैश है, एक इसमें डिस्काउंट अलाउड है. राम किसी का भी नाम होता है, वो आपका पर्सनल अकाउंट होता है, जो अकाउंट होगा रूल उसी का लगेगा. रिसीव्ड फ्रॉम राम, क्या बोल रहा था? रिसीव्ड कैश फ्रॉम राम, हमने राम से कैश रिसीव किया. रिसीव्ड कैश फ्रॉम राम, तो राम से आप कैश रिसीव कर रहे हो. रिसीव्ड कैश फ्रॉम राम, आपने रिसीव किया, आपने राम का नहीं देखना, अपना देखना है. आपने कैश रिसीव किया किससे? राम से. तो राम रिसीवर है या गिवर? आपको लगेगा रिसीवर है. हमने राम से कैश रिसीव किया, तो राम गिवर है कि रिसीवर है? फिर से सोचो. राम इज़ गिवर. तो रूल आपका लगेगा पर्सनल अकाउंट का, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. तो ये देखो क्रेडिट होगा, ये डेबिट होगा या क्रेडिट? ये क्रेडिट होगा. कैश इज़ योर रियल अकाउंट, जब आप रिसीव कर रहे हो कैश आ रहा है, तो ये डेबिट होगा या क्रेडिट? डेबिट. रियल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट बट कम्स इन, डेबिट होगा. ये अगर चला जाता तो क्रेडिट होना था, क्रेडिट बट गोज़ आउट. अगर जाता माइनस होता तो क्रेडिट होना था, अब आ रहा है तो ये डेबिट होगा. डिस्काउंट अलाउड इज़ योर नॉमिनल अकाउंट. लॉस है ये, हमें लॉस हो रहा है क्योंकि हमने उसको डिस्काउंट अलाउ किया है. डेबिट द ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, अगर ये इनकम होती तो क्रेडिट दो, तो ये क्रेडिट होना था, लेकिन ये लॉस है तो ये डेबिट हो जाएगा. तो दो चीज़ें डेबिट हो रही है, एक चीज़ क्रेडिट हो रही है. तो कैश अकाउंट डेबिट 19,500, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 500 टू राम, राम ने देने हमें 20,000 थे. बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम, और यहाँ पे एक आपने लाइन डाल देनी है. ठीक है. अब देखो 19,500 प्लस 500 20,000, यहाँ भी 20,000, यहाँ भी 20,000. इसका मतलब हमारी एंट्री एकदम सही है. नेक्स्ट, पेड कैश टू पवन एंड डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम हिम 4,700 और 300. पेड कैश टू पवन एंड डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम हिम, हमने पवन को पैसे दिए और हमें डिस्काउंट भी मिला, तो अब ये हमारी इनकम है, ये ध्यान रखना. देखो हमने इसमें एक आएगा पवन, एक आएगा कैश, एक आएगा डिस्काउंट रिसीव्ड. पवन नाम है किसी का, तो ये पर्सनल अकाउंट है. पर्सनल अकाउंट में आपको क्या बताया? क्योंकि वो पेड कैश टू पवन, बेटा आप पवन को कैश दे रहे हो, पवन कैश रिसीव कर रहा है, ही इज़ रिसीवर. पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, तो ये डेबिट होगा. कैश इज़ योर रियल अकाउंट, आप पे कर रहे हो, कैश जा रहा है. रियल अकाउंट का रूल डेबिट बट कम्स इन, क्रेडिट बट गोज़ आउट, तो ये क्रेडिट होगा क्योंकि गोज़ ही हो रहा है. नेक्स्ट, डिस्काउंट रिसीव्ड, आपको डिस्काउंट मिला क्योंकि आप पवन को पैसे पे कर रहे हो, तो आपको तो फ़ायदा हो रहा है. आपने देने थे 5,000, आप 4,700 दे रहे हो, आपको 300 का फ़ायदा हो रहा है. तो डिस्काउंट रिसीव्ड नॉमिनल अकाउंट इनकम है, तो ये क्रेडिट होगा. तो एंट्री हो जाएगी पवन. दो चीज़ें इसमें क्रेडिट है, एक डेबिट है. पवन डेबिट है, ये देखो एंट्री हो जाएगी पवन डेबिट. क्रेडिट किसको करना है? कैश को. और किसको क्रेडिट करना है? डिस्काउंट को. टू कैश अकाउंट, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट. आपने उसको सिर्फ कैश कितना दिया? 4,700. डिस्काउंट आपको कितना मिला? 300. यानी कि पैसे आपने एक्चुअल में उसको 5,000 देने थे, यहाँ 5,000 आएगा, यहाँ 4,700, यहाँ 300. इन दोनों का टोटल किया तो ये हो गया 5,000. देखो इक्वल है ना. फिर हम एंट्री क्लोज कर देंगे. लास्ट में है सोल्ड गुड्स टू वरुण ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 25,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट. हमने वरुण को गुड्स सोल्ड की थी तो वो 25,000 की, लेकिन हमने 20% उसको ट्रेड डिस्काउंट दे दिया. तो 25,000 का 20%, ये हो गया 5,000. 25,000 में से हम 5,000 माइनस करेंगे तो ये आ गया 20,000. ट्रेड डिस्काउंट को हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं. तो ये सेल्स है, वरुण है, डिस्काउंट है. सेल्स आपकी नॉमिनल है, इनकम है. वरुण आपका पर्सनल अकाउंट है, डिस्काउंट आपका लॉस है, ये आपका नॉमिनल अकाउंट है. सेल्स इनकम है, नॉमिनल अकाउंट. डेबिट द लॉसेस, क्रेडिट द इनकम्स, तो ये क्रेडिट होगा. वरुण आपका पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर, तो ये डेबिट होगा. डिस्काउंट लॉस है आपका क्योंकि आप पे कर रहे हो, तो ये डेबिट होगा. तो एंट्री हो जाएगी आपकी. आप बोलोगे मैम डिस्काउंट नहीं लिखा. ट्रेड डिस्काउंट अगर हो, क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है ट्रेड डिस्काउंट, इसमें लिखा है ट्रेड डिस्काउंट, इसको हम रिकॉर्ड नहीं करते. तो एंट्री होगी वरुण डेबिट टू सेल्स अकाउंट. डायरेक्ट ही 20,000, ये 5,000 को रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि ये आपका ट्रेड डिस्काउंट है. इसको ध्यान से समझो इसको.